साफ साफ परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। ये एक तरह से उसका एविडेंस है, आप कह सकते हैं। राइट। तो ये नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या रियल एस्टेट में फिर से निवेश करने का वक्त आ गया। आपने कहा इसे 2-3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ऐसे लोग जिनको ईएमआई की कोई जरूरत नहीं है, लोन लेके वो निवेश नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो लोन लेके कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा आगे टच करता हूं, लेकिन उससे पहले 2-3 अहम सवाल। एक इंपॉर्टेंट फिगर और है जो देखने में आया रिपोर्ट्स के अंदर, वो ये कि जो सेल्स हुई हैं उनकी 50% से ज्यादा जो सेल्स आई हैं वो ब्रांडेड कंपनियों से आई है। जिस शिफ्ट की हम बात करते थे कि रेरा आएगा तो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हटेंगे, ज्यादा करके जो बड़ी कंपनियां हैं या फिर जो ब्रांडेड या लिस्टेड कंपनियां हैं उनका एक प्रभुत्व आएगा, और शायद वो अब परिलक्षित भी हो रहा है नंबर्स में। क्या आप मानते हैं कि ये एक पूरा चेंज है जो हमें शायद हो सकता है 4-5 साल में दिखता, लेकिन पैंडेमिक के कारण जल्दी दिखने लगा? देखिए, ये बिल्कुल ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, या कह सकते हैं चेन ऑफ इवेंट्स हैं, जो धीरे धीरे भारत के रियल एस्टेट मार्केट को मैच्योरिटी की तरफ ले जा रही हैं, और ये दिखाई पड़ रहा है। रेरा एक बहुत अहम वाटरशेड मोमेंट था, आप कह सकते हैं। रेरा से मार्केट में जो अनवांटेड या डिसऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स थे वो धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगे। उसके बाद जैसे जैसे फाइनेंशियल मार्केट की क्लींजिंग हुई है, जो फाइनेंशियल इनेबलर्स हैं उनकी क्लींजिंग हुई है, तो अब नेचुरली जो बायर है वो उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाता है या जाता हुआ दिख रहा है जो कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बेचते हैं। अब रियल एस्टेट में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि हर साइट अलग होती है, हर एनवायरनमेंट अलग होता है। लेकिन ब्रांडिंग जो है वो काफ़ी हद तक उस कमी को पूरा करती है। तो ब्रांडेड डेवलपर्स आपको एक तरह की गारंटी देते हैं या एक तरह का आश्वासन देते हैं कि आपको प्रोडक्ट्स में बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल ठीक मिलेंगी, आपको कई चीज़ों की जो शिकायतें हैं वो नहीं आएंगी तो उनको एड्रेस किया जाएगा, या अथॉरिटीज़ के पास आप जाकर उन्हें एड्रेस करा सकते हैं। तो ये अश्योरेंस जो है प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस दिखाता है। और जैसे जैसे भारत का मार्केट रेजिडेंशियल का मैच्योर हो रहा है, प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, नेचुरल है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। इसका एक और दूसरा पहलू है जो शायद आगे दिखाई पड़ेगा, मैं एक तरह से आप कह सकते हैं फोरकास्ट कर सकता हूँ कि जो प्राइवेट इक्विटी की इन्वेस्टमेंट आती हैं या आने वाली हैं, ये ज़्यादातर रेजिडेंशियल ब्रांडेड रेजिडेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगी, और उसमें कई सेगमेंट हो सकते हैं। रेंटल हाउसिंग हो सकती है, स्टूडेंट हाउसिंग हो सकती है, सीनियर लिविंग हो सकती है, रेजिडेंशियल के ही कई प्रकार हैं ये। तो अब अगला पहलू जो दिखाई पड़ना चाहिए हमें वो ये होना चाहिए कि जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, प्राइवेट इक्विटी की आती हैं, वो भी इनकी तरफ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल हमारी जो ट्रेन है, जो गाड़ी है, सही दिशा में जा रही है कि अब हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और एक तरह से इससे पूरी इकोनॉमिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। लोग जो एंड कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छी चीज़, जैसा आपने कहा, वक्त पे डिलीवरी और ये तमाम चीज़ें, और मार्केट क्लीन रहेगा। और दूसरा वो रहेगा तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट कह लीजिए या उसका जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर फॉरेन इक्विटी आती हुई हमको अच्छी क्वालिटी की इन्वेस्टमेंट्स इसमें आती हुई दिखाई देंगे, जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा है, खरीदारों के लिए भी और घर बनाने वालों के लिए भी।